हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे इस वीडियो में के अंत तक ज़रूर बनी रही क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो देख लेते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक अनूप बागची बने। तो इसका सही आंसर होगा डी। अनूप बागची आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक बने। अभी हाल में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक अनूप बागची बने। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के बारे में हम देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना सन 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में और वर्तमान में इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके चेयरपर्सन कौन है तो दोस्तों इसके चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और यहाँ पर लिखा हुआ है विनोद कनन। विनोद कनन वर्तमान में विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ है। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ है विनोद कनन। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ई गवर्नेंस 2020-21 में पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में हैदराबाद में 2020-21 पर 24वें शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। हैदराबाद में ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। यह हैदराबाद में हुआ है। तो हैदराबाद, अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान में हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ई गवर्नेंस 2020-21 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया जो दिमाग को पढ़ सकता है? तो अभी हाल ही में चीन देश ने वैज्ञानिकों के फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग को पढ़ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। चीन देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो कर्मचारी के 96% एक्यूरेसी के साथ दिमाग को पढ़ सकता है। 96% एक्यूरेसी के साथ कर्मचारी के दिमाग को पढ़ सकता है। यह चीन में हुआ है। तो चीन के बारे में हम देख लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। यह चीन में हुआ है। तो चीन ने अभी हाल ही में साइनोफार्म वैक्सीन बनाई है। मार्स रोवर जुरोंग जिसे मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतार लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जुरोंग किसका नाम है तो दोस्तों ये जुरोंग है अग्नि देवता का प्राचीन नाम है जुरोंग। ये कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन देश ने किया है। बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चीन देश ने लॉन्च किया है। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू चीन देश ने लॉन्च किया है। चीन देश ने इस सरकारी स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला अभी हाल ही में किया है। चीन देश विश्व का सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। लगभग 14 देशों के साथ चीन सीमा साझा करता है। चीन की महिला सारा गुल सोटवे जिनको नुम्बर्ग प्राइज दिया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और कितने अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल में भारत और पांच अन्य देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर 2022 अभ्यास शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अभी भारत ने 5 अन्य देशों के साथ मिलकर अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया है। अगर आपसे ये अमेरिका के साथ मिलकर कर रहे हैं तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है जो बाइडेन।
इनकी 2 पुस्तकें, एक है प्रॉमिस मेडेड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीव। वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, जो 49 नंबर की है कमला हैरिस, जो वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा भी कर चुका है। अमेरिका WHO से अलग होने की घोषणा कर चुका है। और भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास है टाइगर ट्रम्प, कॉप इंडिया, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। ये भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ रूप से राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा डी। उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों के में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि यह कौन सा पुरस्कार है, तो यह जल संरक्षण प्रयासों का यह तीसरा पुरस्कार है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला पुरस्कार कब दिया गया था, तो पहला पुरस्कार 2018 में दिया गया था और दूसरा 2019 में, और यह 2020 का तीसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और 2020 का पुरस्कार की घोषणा अब की गई है। तो इस पुरस्कार में उत्तर प्रदेश राज्य को चुना गया। यह उत्तर प्रदेश को चुना गया है। तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। अभी दुर्गा शंकर मिश्रा, जिसे राज्य के मुख्य सचिव के रूप में बनाया। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये उत्तर प्रदेश ने जीती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर को प्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की। देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की। नवीन रोजगार छतरी योजना यह उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। काला नमक चावल महोत्सव यह भी उत्तर प्रदेश राज्य की में मनाया जाता है। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। DRDO में पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर अभी हाल ही में खोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है, जो लगभग उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इसकी लंबाई है लगभग 594 किलोमीटर। तो इस गंगा एक्सप्रेसवे पर लगभग 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। राज्य के कोरबा अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी मिली है। अभियोदय योजना ये अभी चल रही है, जिसमें फ्री कोचिंग के लिए पथ प्रदर्शक के नाम पर कोचिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के ध्यान रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों चर्चा में रहा अप्तानी कपड़ा किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, अप्तानी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश से राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी कपड़ा बनाया जा रहा है, जो बहुत ही प्रचलित है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश होती है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। दिबांग घाटी और दीपू-दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, दीपू-दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। KVIC ने कहाँ देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की है? अभी हाल ही में गाजियाबाद में KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग सेवा शुरू की है। इसका सही आंसर होगा डी। गाजियाबाद में KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ये KVIC है, तो KVIC की फुल फॉर्म क्या है? तो KVIC की फुल फॉर्म है खादी इन प्लेस इंडस्ट्री कमीशन। खादी इन प्लेस इंडस्ट्री कमीशन देश की पहली मोबाइल सेवा हनी प्रोसेसिंग इन्हीं ने शुरू की है। ये गाजियाबाद से की है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि KVIC है, तो KVIC की स्थापना कब हुई थी? तो KVIC की स्थापना हुई थी सन 1952 में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई में है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ध्यान में रखना है कि KVIC की स्थापना सन 1952 में हुई थी, उसका मुख्यालय मुंबई में, और पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग सेवा KVIC ने गाजियाबाद से शुरू की है। तो देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है? अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है, तो ये हुई है आयशा मलिक। इसका सही आंसर होगा डी, आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुई है। अगर आपसे मैंने पहले भी बताया था कि जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश है, तो दोस्तों ये उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी और अब ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त हुई है। ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की हुई है। तो पाकिस्तान के बारे में हम देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के वर्तमान में प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और पाकिस्तान के पीएम है क्रिकेटर इमरान खान। पाकिस्तान ने अभी हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्थान की स्थापना अभी हाल ही में की है, बाबर क्रूज मिसाइल IFB, जिसका परीक्षण अभी हाल ही में किया है। जस्टिस आयशा मलिक ये पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश भी बनी और अब सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बन चुकी है। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को UN में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, जिसका नाम है आयशा मुगल। निगार जौहर, जिनको अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया है पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता संपन्न गगनयानी मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। नसीम शाह, जो सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक बना लिया है, यह भी पाकिस्तान से संबंधित है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणातिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका के देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणातिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा डी। ये दोस्तों श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका के क्रिकेटर धनुष्का गुणातिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ये श्रीलंका के बारे में हुआ है, तो श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेपुरे और कोलंबो, दो राजधानी है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका के PM कौन है, तो श्रीलंका की PM है महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबिया राजपक्षे। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सी खाड़ी स्थित है, तो दोस्तों PALK पाक खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक जलडमरू मध्य भी जिसको कहा जाता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? तो अभी हाल में हितम अलगिस, जिन्हें ओपेक ने अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी, हितम अलगिस ने ओपेक ने अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, तो ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। और इसने अपना नया महासचिव हेतम अलगिस को नियुक्त किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो ओपेक की स्थापना सन 1960 में की गई थी। सन 1960 में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है कि ओपेक के महासचिव कौन नियुक्त हुए, हेतम अलगिस। अगर आपसे पूछा जाए कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी, सन 1960 में, और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में स्थित है। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह प्रतिबंध पर लगा दिया? तो दोस्तों अभी हाल में फिलीपींस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सही आंसर होगा डी, फिलीपींस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर 6 बालिकाओं में एक बालिका का बाल विवाह होता है। हर 6 बालिकाओं में एक बालिका का बाल विवाह होता है। और इसे रोकने के लिए अभी फिलीपींस सरकार ने नया कानून लाकर बाल विवाह को रोकने के लिए लाया है। ये फिलीपींस ने किया है। तो फिलीपींस के बारे में देख लेते हैं। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पेसो और फिलीपींस के वर्तमान में PM है रोड्रिगो डुटेर्टे। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे पंजाब पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में VK बावरा को पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक चुना है। इसका सही आंसर होगा बी, VK बावरा को पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये पंजाब ने किया है। तो हम पंजाब के बारे में देख लेते हैं। ये दोस्तों VK बावरा है, ये सन 1987 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं। 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं और इनको पंजाब पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये पंजाब ने किया है। तो पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दोस्तों पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ से की गई थी।
अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब के सीएम कौन है, तो पंजाब के सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, और पंजाब के वर्तमान में गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसको राज्य उत्सव का टैग दिया है। पंजाब के मलारकोटला ये 23वां जिला बना है। पंजाब राज्य में बछेरा योजना ये झुग्गियों के लिए बनाई गई। पंजाब के ई दाखिला पोर्टल यह शिकायत सेवा दर्ज करने के लिए लॉन्च किया गया है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी यह पटियाला में खोली जा रही है। रोपड़ झील यह पंजाब राज्य में स्थित है। मेरा घर मेरा नाम योजना ये स्मार्ट राशन कार्ड योजना ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई है। सुखजीत मेगा फूड पार्क यह कपूरथला में बनाई जा रही है। एडवोकेट जनरल IPS देओल जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगर दोस्तों मैंने 2022 में जनवरी में जो भी नए नवीनतम अपॉइंटमेंट दिए गए हैं उनको सीक्वेंस में लिख दिया है, तो इनके बारे में आप एक बार जरूर रिवीजन कर लेना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन जगदीश मुखी जो असम के राज्यपाल हैं, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, जगदीश मुखी ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखना है कि जगदीश मुखी ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी, असम राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर और असम के वर्तमान में CM है हेमंता बिस्वा शर्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि असम के गवर्नर कौन है, तो असम के गवर्नर है जगदीश मुखी असम के गवर्नर है। अभी असम ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। वांचुआ महोत्सव यह असम में मनाया जाता है। ब्रह्मपुत्रा मुक्ता क्रूज ये ब्रह्मपुत्र असम में शुरू हुआ। धनवंतरी योजना ये असम में शुरू हुई है। और दिंग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है हिमा दास। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये असम के कांजीरंगा में देखा गया। असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बगरुम्बा, बोराल और झूमर। असम राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना अभी हाल ही में शुरू की है। कांजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, कोकराझार, देंग पटकाई यह नेशनल पार्क असम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि असम का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो असम का नवीनतम 7वां नेशनल पार्क है देंग पटकाई। असम में 7 नेशनल पार्क है और सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 10 स्थित है। और अंडमान निकोबार में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क स्थित है। अभी हाल में मनोहारी गोल्ड टी जो देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी है। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा उगाया गया है। यह रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केरल ने तैयार किया है। तो ये असम राज्य में लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल राज्य के चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष कौन बने? तो अभी हाल ही में रंजीत बालकृष्ण केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष बने। तो इसका सही आंसर होगा डी, केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रणजीत बालकृष्ण को बनाया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका कल का क्वेश्चन है जो मैंने पूछा था कि किस राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में किया है। गुजरात में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आज का आपका क्वेश्चन है कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।